एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या उपाय करे उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया। कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार, संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि तुम्हारी कन्या उसकी सेवा करे, वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया, वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मण की कन्या सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम अपने हाथों से जाकर करने लगी और सारे कार्य करके वापस अपने घर आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, नहीं नहीं माँ जी, मैंने तो सोचा आप प्रातःकाल उठकर सारे काम खत्म कर देती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर सास और बहू दोनों विचार करने लगी, फिर कौन आकर हमारे घर की सफाई करके जाता है। इस प्रकार दोनों ने निश्चय किया, हम प्रातःकाल देखेंगे कि कौन हमारे घर की सफाई करके जाता है। एक दिन सोना धोबिन ने देखा, रात के अंधेरे में एक ब्राह्मणी कन्या हमारे घर आती है और चुपचाप से सारा घर का कार्य निपटाकर अपने घर लौट जाती है। एक बार जब वह ब्राह्मण की कन्या सोना धोबिन के घर से अपने घर की ओर जा रही थी, तब सोना धोबिन ने उसके पैर पकड़ लिए और पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हो और हमारे घर यह चाकरी करने क्यों आती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन बड़ी प्रसन्न हुई। वह पति परायण थी, उसमें अद्भुत तेज था। वह अपने मांग का सिंदूर उस ब्राह्मणी के सिर पे लगाने को तैयार हो गई। उसने कहा, मेरा पति अस्वस्थ है। सोना धोबिन ने अपनी बहू से कहा, जब तक मैं लौट ना आऊं तुम घर पर ही रहना। इस प्रकार सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा कर वह जल ग्रहण करेंगी। संयोग से उस दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। सोना धोबिन के ऐसा करने पर उसके पति में जान वापस आ गई। सोना धोबिन का पति पुनः जीवित हो गया। उस दिन से सोमवती अमावस्या का महत्व अधिक बढ़ गया। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे 108 भंवरी देकर जो 108 परिक्रमा करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सौभाग्यशाली स्त्रियों का सौभाग्य सदा अखंड बना रहता है। गौरी और गणेश जी की कृपा सदैव उन भक्तों पर बनी रहती है जो सोमवती अमावस्या के दिन किसी तालाब पर स्नान कर पीपल के वृक्ष की
108 परिक्रमाएं करते हैं। ऐसी प्रचलित परंपरा है। सोमवती अमावस्या के दिन सच्चे हृदय से गरीबों को दान देना चाहिए। कहते हैं उस दिन दान देने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जो सच्ची श्रद्धा के साथ सोना धोबिन और ब्राह्मणी कन्या की इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो सोमवती अमावस्या का यह पावन दिन अनेक फलों को देने वाला है, इसलिए इस दिन किसी नदी क्षेत्र पर जाकर स्नान कर अपने पुण्यों को बढ़ा अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए।